ब्राह्मण बोले कि नारी सौभाग्य की बात है कि भगवान शंकर की कृपा से शिव पुराण की कथा सुनने पर समय पर चेत हो जाता है। ब्राह्मण पत्नी भगवान शिव के शरण में जाओ, शिव की कृपा से सारा पाप तत्काल नष्ट हो जाएगा। मैं तुमसे भगवान शंकर की कीर्ति कथा से युक्त परम वस्तु का वर्णन करता हूँ। तुम सदा सुख देने वाली उत्तम गति प्राप्त करो। शिव की उत्तम कथा सुनने से तुम्हारी बुद्धि इस तरह है पश्चाताप से युक्त और शुद्ध हो गई है। साथ ही तुम्हारे मन में विषयों के प्रति वैराग्य हो गया है। पश्चाताप ही पाप करने वाले पापियों के लिए सबसे बड़ा प्रायश्चित होता है। सत्पुरुषों ने सबके लिए पश्चाताप ही समस्त पापों का शोधक बताया है। पश्चाताप से ही पापों की शुद्धि होती है। जो लोग पश्चाताप करते हैं वो वास्तव में पापों का प्रायश्चित करके और सत्पुरुषों के समान पाप से शुद्ध हो करके प्रायश्चित का उपदेश ले करके और पाप से मुक्त हो जाते हैं। जो पुरुष विधिपूर्वक प्रायश्चित करके निर्भय हो जाता है वह अपने कुकर्म के लिए पश्चाताप नहीं करता। उसे प्रायः उत्तम गति नहीं प्राप्त होती, परंतु जिसे अपने कुकृत्य पर हार्दिक पश्चाताप होता है वह अवश्य उत्तम गति का भागी होता है। इसमें कोई संशय नहीं है। शिव पुराण की कथा सुनने से जैसे चित्त शुद्ध होती है वैसे ही दूसरे उपायों से चित्त शुद्धि नहीं होती है। जैसे दर्पण साफ करने पर निर्मल और स्वच्छ हो जाता है, उसी प्रकार से शिव पुराण की कथा से चित्त अत्यंत शुद्ध हो जाता है। इसमें संशय नहीं है। और मनुष्यों के शुद्ध चित्त में जगदम्बा पार्वती सहित भगवान शिव विराजमान रहते हैं। वो सदा शुद्धात्मा पुरुष सांब सदाशिव के पद को प्राप्त होता है। इस उत्तम कथा का श्रवण समस्त मनुष्यों के लिए कल्याण का बीज है। भवबंधन रूपी रोग को नाश करने वाली भगवान शिव की कथा सुनकर अपने हृदय में उसका मनन और चिंतन करना चाहिए। संपूर्ण चित्त शुद्धि हो जाती है और चित्त के शुद्ध होने से महेश्वर में भक्ति और अपने दोनों पुत्रों ज्ञान और वैराग्य के साथ निश्चय ही प्रकट होती है। तत्पश्चात महेश्वर के अनुग्रह से दिव्य मुक्ति प्राप्त होती है। इसमें संशय नहीं है। जो मुक्ति से वंचित हैं उन्हें पशु समझना चाहिए, क्योंकि उनका चित्त माया के बंधन से आसक्त है। वह निश्चय ही संसार बंधन से मुक्त नहीं हो पाता है। विषयों में मन को जो हटा लेता है और भक्ति भाव से भगवान शंकर की परम कथा को सुनता है, परमात्मा शंकर की इस कथा को सुनने से चित्त की शुद्धि होती है और इससे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। श्रेष्ठ शिव भक्त
ब्राह्मण का हृदय करुणा से आर्द्र हो जाता है। शुद्ध चित्त महात्मा भगवान शिव के ध्यान में मग्न हो जाते हैं। और एक बार की बात है कि तदंतर बिंदुगण की पत्नी चंचला मन ही मन प्रसन्न हो उठी कि ब्राह्मण का उपदेश सुन करके उसके नेत्रों में आनंद के आंसू छलक आए और वह ब्राह्मणी चंचला हर्ष भरे हृदय से उन श्रेष्ठ ब्राह्मण के दोनों चरणों में गिर पड़ी। वो चंचला हाथ जोड़ कर के बोली कि मैं कृतार्थ हो गई, और उठकर वैराग्य उत्तम बुद्धि वाली वह स्त्री जो अपने पापों के कारण आतंकित थी, उन महान शिव भक्त ब्राह्मण से हाथ जोड़ करके गदगद वाणी में बोली कि ब्राह्मण, शिव भक्तों में श्रेष्ठ स्वामी आप धन्य हैं। परमार्थ दशों में सदा परोपकार में लगे रहते हैं, इसलिए श्रेष्ठ साधु पुरुषों के संग में नाना प्रकार के प्रसंगों को, जो मैं नरक में समुद्र में गिर रही थी, तो आपने उससे मेरा उद्धार किया है। और पौराणिक अथवा अर्थ तत्व से संपन्न जिस सुंदर शिव पुराण की कथा को सुना करके मेरे मन में संपूर्ण विषयों में वैराग्य उत्पन्न हो गया है, उसी शिव पुराण के सुनने के लिए इस समय मेरे मन में बड़ी श्रद्धा हो रही है। सूत जी कहते हैं, ऐसा कहकर हाथ जोड़ करके उनका अनुग्रह पा करके चंचुला उस शिव पुराण की कथा को सुनने की इच्छा से मन के लिए उन ब्राह्मण देवता की सेवा में तत्पर हो गई। और शिव भक्तों में श्रेष्ठ और शुद्ध बुद्धि वाले उन ब्रह्मदेव ने उसी स्थान पर स्त्री के शिव पुराण की उत्तम कथा सुनाई। इस प्रकार उस गोकर्ण नामक महामोक्ष में श्रेष्ठ ब्राह्मण ने शिव पुराण की वो परम उत्तम कथा सुनी, जो भक्ति ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने वाली तथा मुक्ति को देने वाली है। उस परम उत्तम कथा को सुनकर वह ब्राह्मण पत्नी अत्यंत कृतार्थ हो गई, उसका चित्र शीघ्र ही शुद्ध हो गया। फिर भगवान शिव के अनुग्रह से उसके हृदय में शिव के सगुण रूप का चिंतन होने लगा। इस प्रकार उसने भगवान शिव से रहने वाली उत्तम बुद्धि को पा करके शिव के सच्चिदानंद स्वरूप को बारंबार चिंतन किया। तत्पश्चात समय पूरे होने पर ज्ञान भक्ति और वैराग्य से युक्त चंचुला ने अपने शरीर बिना किसी कष्ट के त्याग दिया। और इतने में ही शिव त्रिपुर शत्रु भगवान शिव का भेजा हुआ एक दिव्य विमान द्रुत गति से वहाँ पहुँचा, जो उनके अपने गणों से युक्त और भांति भांति के शोभा साधनों से संपन्न था। चंचुला उस विमान पर आरूढ़ हुई और भगवान शिव के श्रेष्ठ पार्षदों से तत्काल शिवपुरी में लेकर के उसको गए और उसके सारे पाप धुल गए। वो दिव्य स्वरूपिणी दिव्यांगना हो गई। उसके दिव्य अवयव उसकी शोभा बढ़ाते थे और मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट धारण किए वह गौरांगी देवी शोभाशाली दिव्य आभूषणों से विभूषित थी। शिवपुरी में पहुंचकर उसने सनातन देवता त्रिनेत्रधारी महादेव जी को देखा और सभी मुख्य मुख्य देवता उनकी सेवा में खड़े थे। गणेश, भृंगी, नंदीश्वर तथा वीरभद्रेश्वर आदि उनकी सेवा में उत्तम भक्तिभाव से उपस्थित थे और उनकी अग्निकांति करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशित हो रही थी। मस्तक पर अर्धचंद्राकार मुकुट शोभा देता था। उन्होंने अपने वामांग भाग में गौरी देवी को बिठा रखा था, जो विद्युत मुष्टा के समान प्रकाशित थी।
गौरीपत महादेव जी की कांति कपूर के समान गौर थी। उनका शरीर श्वेत और भस्म से भासित था। इस प्रकार वो परम उज्जवल भगवान शंकर का दर्शन करके चंचला बहुत खुश हुई और हाथ जोड़कर बड़े प्रेम से आनंद संतोष के साथ विनीत भाव से खड़ी हो गई। उसके नेत्र से आंसुओं की अविरल धारा बहने लगी। संपूर्ण शरीर में रोमांच हो गया। उस समय भगवती पार्वती और भगवान शंकर ने उसे बड़ी करुणा के साथ अपने पास बुलाया और सौम्य दृष्टि से उसकी ओर देखा। पार्वती जी ने दिव्य रूप धारणी बिंदुगण प्रिया चंचुला को प्रेम पूर्वक अपनी सखी बना ली। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः।